राधे राधे दोस्तों, कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे और हमारे इस भक्ति में आस्था यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नवरात्र व्रत की कथा सुनाएंगे। जो भी भक्त नवरात्रि में व्रत रखते हैं उन्हें ये कथा प्रतिदिन सुननी चाहिए। इससे माता रानी की कृपा भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। जो भक्त व्रत नहीं भी रखते, अगर वो भी 9 दिन नियम से इस कथा को केवल सुन लेते हैं और हृदय से माँ का चिंतन कर लेते हैं, उन पर भी माँ की कृपा वैसे ही बरसती है जैसे कि व्रत रखने वालों पर। तो चलिए कथा सुनना शुरू करते हैं। बोलिए 80 4 84 घंटों वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा जोता वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, कथा शुरू करती हूँ। प्राचीन काल में सूरथ नामक राजा थे। एक बार शत्रुओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। मंत्री लोग भी राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष से मिल गए थे। परिणाम स्वरूप राजा की पराजय हुई और वे दुखी तथा निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का एक वैश्य मिला, जो अपने स्त्री व पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहाँ निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे महर्षि मेधा के आश्रम में पहुँचे। महामुनि मेधा के द्वारा आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि यद्यपि हम दोनों अपने लोगों से ही अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने बताया कि मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के 2 रूप हैं, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूपा है तथा दूसरी अज्ञान स्वरूपा। जो अविद्या अर्थात अज्ञान स्वरूपा हैं, उनके कारण ही व्यक्ति मोह माया में फंसा हुआ है। जो अविद्या के आदि कारण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। राजा सूरथ ने पूछा, ये देवी कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ? फिर महामुनि बोले, राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं वह नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी है। उसके प्रादुर्भाव के कई कारण हैं। कल्पांत के समय महाप्रलय होती है। उसी समय जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कानों के मैल से 2 दैत्य मधु और कैटभ उत्पन्न हुए। धरती पर विचरण करते ही दोनों ने विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने की सोची। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवा मेरी कोई शरण नहीं है, किंतु भगवान इस अवसर पर सो रहे थे। तब विष्णु भगवान को जगाने के लिए उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। परिणामतः तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, मुख, नासिका तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्र लोक का स्वामी बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु जी के पास गए और उनसे अपनी व्यथा कथा कही। देवताओं की इस निराशापूर्ण वाणी को सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को महान क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक महान तेज पुंज प्रकट हुआ, जिससे सारी दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणत हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से अट्टहास युक्त गगन भेदी गर्जना की, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी की प्रभा में तीनों देव अंकित है।
महिषासुर अपना समस्त बल छल छदम लगाकर भी हार गया और देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ तथा निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में उत्पन्न हुई। इन सब व्याख्यानों को सुनाकर मेधा ऋषि ने राजा सूरथ तथा वणिक समाधि से देवी सत्वन की विधिवत व्याख्या की। इसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या करने लग गए। 3 वर्ष बाद दुर्गा जी ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे वणिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया राज वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। हे दुर्गा मैया, जैसी कृपा राजा सूरथ और वणिक समाधि पर की, वैसी कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर करना। अपने श्री चरणों में भक्तों को जगह देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मेरी राधे राधे। दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।